हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रह जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको मेरी छोटी सी गार्डन शेयर कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे फूल यहाँ पर उठ रहा था, तो वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर रही थी। और मैं छोटू सा गार्डन है और ज़्यादा मैं पर प्लांट नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं पड़ती है, तो इस वजह से प्लांट जो ख़राब हो सकती है। तो मैं जितना भी प्लांट लगाए वो सब फ्लावर प्लांट है। और यहाँ पर मैं बैठकर बात कर रही थी। उस दिन बेटी का एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम था। फर्स्ट एग्ज़ाम में ही उसका दिमाग ख़राब हो गया था और मेरा भी दिमाग बहुत ही हाइपर हो गया था। क्यों हो रहा था कि उसकी बॉस का टाइमिंग था 6:45, मगर हम गए थे 7 o'clock। तो हम इसलिए गए थे, जिस एड्रेस में वो 45 दिए थे उस एड्रेस के हिसाब से हमारा एड्रेस से 15 मिनट बस होता है। तो इस हिसाब से हम सोचकर 7 बजे जब गए थे, उस टाइम पर ऑलरेडी बस छूट गया था। तो मैंने बार बार फ़ोन लगाया तो नहीं वो रिसीव किया, वो जो ड्राइवर। तो उसके बाद उसके बड़े पापा को फ़ोन करके और बातचीत करके बेटी उनके साथ चला गया। और बस वो चला जाने के बाद मैं फिर से घर आ गई थी और यहाँ पर बैठकर वही बात मैं आपके साथ शेयर करी थी। सो गाइस, हम यानी मैं बेटी को लेकर आ गई थी, मगर गई थी टिफ़िन होटल के पास खाने के लिए। तो दोनों बच्चे को खिलाकर बाहर से लेकर आए हूँ। यहाँ पर बेटा मेरे साथ एक नखरे कर रही है, बोल रही कि मम्मी मैं तुमको गन शूट कर दूँगा, मैं तुमको गन से शूट कर दूँगा, तुम ऐसे फेंक में ऐसे सो जाना, जैसे वो कर रही है। कैसे 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 ऐसे सो जाना, मुझे तो थोड़ी ना आता है ऐसे करने के लिए। ये ना इतना नखरे करता है। अभी यहाँ पर पढ़ाई में दे दिया उसको, तो यहाँ पर ऐसे मेरे साथ बैठकर यहाँ पर नखरे करता है। और बेटी वो गया है नहाने के लिए। और आज हम थोड़ा सा टिफ़िन करके बाहर में आए। मैंने नहीं किया हूँ, ये दोनों करके आए, तो इसलिए अभी नहीं लॉन्च करेंगे, थोड़ी देर के बाद लॉन्च करेंगे। और आज बेटी का एग्ज़ाम, पता नहीं क्या होगा, शायद वो सोच रहे, दो डाउट है मम्मी, शायद मेरा आएगा कि नहीं पता नहीं, बोल रहा था। और आज की ना उसका जो, मैं सुबह तो आपको बोल रही थी प्रॉब्लम हो गया था ना, उस वजह से उसका दिमाग, हाँ, तो थोड़ा पता नहीं क्या करेगा। वो बोल रहा था पता नहीं मम्मी, मेरा शायद दो गलत हो सकता है। तो इतना प्रेशर भी मैं उसको दूंगी तो अच्छा नहीं है, आगे जाकर उसको ही ठीक करना होगा। तो हाँ, क्या तो ऐसा ही है। चलिए गाइस, मिल लेंगे इवनिंग टाइम पर। अभी मैं ब्लॉग और नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे हम सब, क्योंकि वो बेटी सुबह उठकर जल्दी से स्कूल गया था ना, तो थोड़ा सा रेस्ट करेगी। और ये बच्चू रेस्ट नहीं करेगी, ये बच्चू ये भी उठ गया था, मगर अभी थोड़ा सा सो जाएगा मेरे पास। चलो गुड नाइट बोल दो, सॉरी गुड आफ्टरनून बोल दो ना। गाइस, अभी मेरा डिनर है। आते जाते इतना काम हो गया है। बाहर में एक रिसेप्शन चल रहा है, यानी एक जो मरने के बाद 1 साल होता है ना, तो वहाँ पर चल रहा है। यानी इतना अच्छी खूबसूरत आ रही है ना, जो वो खाना लेकर दिमाग ख़राब हो गया। तो क्या करेंगे, तो वो हमको पहचान नहीं थे, हम नहीं बनाए। तो अभी मेरा इतना काम हो रहा था ना, मैं और ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ यार। बेटी को भी मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे उसको पकड़ती हूँ, तो उसलिए। और यहाँ पर वो उस दिन था ये खट्टा, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसका रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कैसे बनाते। और अभी भिंडी आलू मैं सुबह बनाई थी, 3 बजे में मैं खाना बनाई थी, क्योंकि सुबह हम बाहर में खाना खा लिए थे। तो 3 बजे में मैं राइस और भिंडी आलू की भाजी और विथ बेटी के लिए एग ऑमलेट। बस अभी बेटे को भी मैं अभी इवनिंग टाइम पर ही उसको खिलाया, यानी 7 बजे में, और अभी मैं खा रही हूँ। और बेटी को भी मम्मी के घर गई थी, तो थोड़ा सा तो मम्मी ने दे दिए थे मछली, तो बस वही था। अभी वो खा रहे हैं और मैं ये खा रही हूँ। तो चलिए और एक फिर नए फ्रेश ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। वेलकम टू दी माय चैनल। तो एक कप चाय के साथ मेरा ब्लॉग स्टार्ट है। और यहाँ पर बेटी उठ गई है
तो उसका पढ़ाई शुरू हो गया है। यहाँ पर दोनों के लिए मिल्क रेडी कर दिया हूँ, ये बेटी के लिए, ये बेटा के लिए। तो दोनों को ठंडा करने के लिए इसे कटोरी में दिया हूँ। तो मैं थोड़ा सा ही केवल चाय पीऊँगी। आज वो बहुत सारा काम है, कपड़े में मशीन में डाली हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इतने साफ़ कर दिया हूँ, और ये बेडशीट वगैरह सब पड़ा है, साफ़ करूँगी। तो और कुछ बेड क्लीनिंग वगैरह है, तो इसीलिए थोड़ा सा काम है, तो इसीलिए मैं चाय पी रही हूँ। और बिना खाली पेट में चाय कभी मत पीजिए, क्योंकि ये सब डेंजर होता है, सब कुछ ख़राब कर देगा। तो इसलिए पानी पीना ज़रूरी है। 1 गिलास पानी पीने के बाद चाय पीएंगे। चलिए मिलेंगे बाद में। सो गाइस, यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट, चने आलू की करी, और उसके साथ गर्मा गर्म उपमा में बना रहा हूँ। आज थोड़ा सा धनिया फ्लेवर में उपमा बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा धनिया पत्ता मैं यहाँ पर ऐड किया हूँ। थोड़ा सा बॉयल आने के बाद मैं यहाँ पर रवा ऐड कर दूँगी। तो ये मेरा सबसे फेवरेट है, यानी बचपन से हम ना ज़्यादा से ज़्यादा ये रवा उपमा ही खाते हैं। पूरी इतना पसंद नहीं, इडली भी पसंद है बहुत। तो इडली क्या होता है ना, उसको उसको स्टीम करने के लिए बैठाना पड़ता है, तो इस वजह से जल्दी से जो बनता है ना, उपमा ही बनता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा उपमा ही बनाती हूँ, और मेरे दोनों बच्चों को भी उपमा इतना पसंद आ गया ना, आप चाहे रात जितने टाइम पर देंगे ना उपमा बनाकर, वो लोग खा लेंगे। तो अभी तक बेटा सो रही है, और यहाँ पर बेटी नहाने के लिए चला गया है। तो कपड़े मेरा फाइनली वॉश हो गया है, बस मैं छत में डाल दूँगी। और आज है हैप्पी डे, हैप्पी डे मतलब आपको तो पता है, सैटरडे है आज। तो कौन है आपको तो पता है। तो बस उनके लिए आज वाटर राइस ही बनाऊंगी। तो क्या क्या बनाऊंगी अभी तक प्रिपेयर नहीं किया हूँ, बस वाटर राइस बनाऊंगी। उसके साथ घर में कुछ सब्ज़ी है, तो उसको देकर कुछ कुछ बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल हम कर लेंगे ब्रेकफास्ट करने से राइस खाने के लिए टाइम लग जाती है, तो इसलिए ब्रेकफास्ट कर लेंगे। उसके पापा आने के बाद ही मिलकर सब खाएंगे लंच। तो अभी बॉयल आ गया है, यहाँ पर मैं रवा ऐड कर लूँगी। तो मिलते हैं खाने टाइम पर। सो गाइस, रेडी है मेरा उपमा विथ चने करी और ये चटनी। हाँ, क्या स्वाद लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे करी, और थोड़ा सा डालेंगे चटनी। हाँ, ये बरहमपुर का फेमस ब्रेकफास्ट है। चाहे आपको खाना है तो जल्दी से बरहमपुर आइए और घूमिए और खाकर जाइए। ये लीजिए, मैं पहले से आपको दे देती हूँ, उसके बाद में हाँ दोस्तों का आप खाइए, बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिए इसे घर में बनाने के लिए। काफ़ी बार मैं संक्रांति जो आता है ना, मैं शेयर किया हूँ। आप भी बनाइए और खाइए, कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। रुकिए ज़रा, रुकिए। तो अब आई मुर्दे की बात। क्यों? क्योंकि पहले आपने देखा था मेरे कौन सा एक मिस था, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अभी हस्बैंड आए 4 बजे में आए, और अभी हम सब लंच मिलकर कर दिए। शायद मुझे पता नहीं आज मैंने क्या क्या बनाई थी, आपके साथ शेयर किया कि नहीं, अभी तक मैं मोबाइल चेक नहीं किया हूँ। तो सचमुच गाइस, इतना मेरा स्ट्रेस हो गया ना अभी, दिमाग मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ। तो सुबह तो मैं आपके साथ एक वीडियो बनाई थी जब मैं ब्रेकफास्ट टाइम पर, और कुछ शूट किया हो कि नहीं पता नहीं। तो अभी हस्बैंड आए, और बहुत ही अच्छी तरफ से हम मिलकर आज लंच किए। मिलकर मतलब मैं बच्चे को खिलाती हूँ और वो भी खा रहे, तो मैं बाद में ही खाती हूँ। तो हस्बैंड अभी वो भी चले गए वो अपनी स्टूडियो में। तो यहाँ पर दोनों बच्चे ना दिन भर मेरा सर इतना वो ख़राब करके रखते हैं ना, इतना लड़ते झगड़ते, दोनों भाई बहन इतना लड़ते झगड़ते, कोई ऐसा दुश्मन ही करेगा, इन दोनों इतना लड़ते झगड़ते। तो काफ़ी बार मैंने उन दोनों को समझाती हूँ कि तुम दोनों एक प्यारे से दोनों भैया बहनों बैठ कर खेलो, या तो ऐसे जो भी भाग दौड़ करती हो ना, चोट लगेगी, और उसके साथ मेरे दिमाग जब
गुस्सा गुस्सा आती है ना, मैं इतना देती हूँ ना दोनों को। आज तो बेटा इतना मेरे हाथ से इतना मार खाया ना, मेरा कंगन टूट गया। देखिए एक भी मेरे पास कंगन नहीं है। फिर से अभी मैं कंगन पहनाऊंगी क्योंकि इतना इतना परेशान करके रखा है। एक जलजीरा पानी वो कल उसकी नानी लेकर आई थी, मैं जब गई थी घर तो जलजीरा पानी लेकर आई थी। तो वो जब दोनों मिलकर क्या किया ना, जो सेक करते हैं ना वो सेक कर दिए, बेटा सेक करके रखा था। तो सुबह क्या बेटी वहाँ बेटी का भी एक क्या कहते हैं यार, बेटी का भी एक बुरा उसका है, यानी क्या कहते हैं, यानी मैं बोलती हूँ, हाँ रुको, जब मैं उसको बोलती हूँ कि जब तुम्हारे लिए और भैया के लिए लाती हूँ उस टाइम पर तुम दो जो भी चिप्स हो या तो जूस हो तुम उस टाइम पर ख़त्म कर लो, नहीं तो बाद में वो तुमको फिर से मांगेगी। तो जब मैंने बोल रही हूँ तो वो नहीं सुनती, वो अपने के लिए रेसिप करके रख दी थी। तो ये बेटा क्या करती है ना, हाँ रुको, हाँ हाँ, ये उसके पापा लेकर आए हैं तो वो इसलिए दिखा रही है, तो ठीक है। तो इसलिए वो क्या हुआ ना, वो एक रख दिया था वो जूस। तो सुबह दोनों शायद वो बेटा ही से क्या है, बेड मैं आज सारे कपड़े यानी सारे बेडशीट भी धो दिया था ना, तो मैं प्लेन रखा था, कवर ही बस था बेड के ऊपर। तो वो वहाँ पर जो ओपन जब ढक्कन ओपन किया ना, ढक्कन ओपन करने से क्या होता है ना, उसका जो दिया जाता है ना गैस, तो वो निकल कर सब बेड से यानी बेड के ऊपर पड़ गया है। तो मेरा गुस्सा तो बढ़ गया, गुस्सा बढ़ने से मैं इतना बेटा को आज दिया हूँ ना, वो तभी भी उसको कुछ भी नहीं लगता है। देखो अभी मेरा लिपस्टिक में लग गया है, बोल रहे मम्मी तुम लिपस्टिक बार बार क्यों लगा रहे हो, लिपस्टिक तुमको क्यों पसंद होती है। मैंने कहा ये मेरा जिंदगी है, अभी जिंदगी ये नहीं रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी। तो और एक बात है गैस, मैं आपको कल बताऊँगी, कल ब्लॉग में। तो अभी का मूड अच्छी ब्लॉग है तो इसीलिए ख़राब करना नहीं चाहती हूँ। तो माहौल तो बस मैं लॉन्च में बनाई थी आज वाटर राइस। तो वाटर राइस के लिए सॉरी, मैं आज ने इतना अच्छी तरफ से वो जो वाटर राइस की डेकोरेशन किया था बाउल में, तो आज ही रिकॉर्ड करना भूल गई। तो मुझे इसलिए अभी गुस्सा आ रही थी, मैं ब्लॉग के माध्यम से बता दूंगी, नहीं दिखा पाऊंगी तो एक मैं मेरा एक आपको यह बता दूँ, मैं फेसबुक है तो उसमें एक फूड का ग्रुप रहता है, तो उसमें हम डालते हैं जिसका जो जो बनाया जाता है वो वहाँ पर डालते हैं। तो मैंने भी सोच रही थी डालने के लिए, मगर हस्बैंड आ गए और यहाँ पर बातचीत में लग गए, थोड़ा सा हंसी मस्ती ऐसे हो गए। और खाना में जल्दी बोले जल्दी 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 खाना परोसो, जल्दी से मुझे खा कर जाना है। तो मैं जल्दी से तो रेडी करके रख दिया था, बस वहाँ पर टेबल में रख दिया और वो खाना शुरू कर दी। तो मुझे इतना भी याद नहीं मैं मोबाइल शूट करना है, ये कुछ भी मुझे याद नहीं। एक एक बात के लिए ही मुझे याद नहीं है, एक मेरा मूड ऑफ हो गया था, तो अभी नहीं मैं बताऊंगी, मैं आपको ध्यान से बताऊंगी वो क्या बात है। तो इस वजह से आज मैं बनाई थी वाटर राइस। तो डेली हम वाटर राइस जैसे बनाते हैं ना, आज थोड़ा सा इधर बोलते धनिया पत्ता डालकर और कुकुम्बर डालकर, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा मिर्ची, नमक, लेमन सब डालकर मैं बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन भी किया था। और आज बनाई थी जो ड्रमस्टिक आलू गोभी का फ्राई बनाई थी, और भिंडी फ्राई बनाई थी, और बनाई थी पापड़, और जो मोस्टली बटर राइस के साथ टमाटर बैगन ये तो भरता मोस्टली होता है, बस वही बनाई थी। तो वो सबने खा लिए, सब सेम डिश सबने खा लिए, मैंने भी खा। अभी मेरा ख़त्म होकर अभी मोबाइल पकड़ी हूँ, हस्बैंड भी वो चले गए उनकी कलीग के साथ यानी फ्रेंड के साथ। तो अभी बेटी थोड़ा सा रो रही है, देखिए क्यों रो रही है पता करेंगे। ये जो बेटी रोता है तो समझ लीजिए बेटा ही कुछ किया है उसको। चलिए दिखाते हैं। सो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं देखिए नया बेडशीट डाल दिया हूँ, क्योंकि आज मैं सब बेडशीट
वॉश कर दिया था। तो ये कटन वाला अभी हस्बैंड को पसंद नहीं है, सिल्क वाला मुझे पसंद है, मगर हस्बैंड को ये कटन वाला ही पसंद है। तो ये कटन वाला बेडशीट ही मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ अभी। मगर ये सब ख़राब करता है बेडशीट को जब भी। और ये वाला भी कटन है, उसको भी डाल दो, ये भी सब ख़राब करता है। तो क्या हुआ मेरी गुड़िया को, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? ऐसे कैमरा के सामने मत रहो, सब हंसेंगे। क्या हुआ बोल दो, तो भैया के बारे में बोल दो, क्या हुआ बोलो, बोलो क्या हुआ। आज तुम्हारी पापा ये पापा की लाडली है ना, जो भी मैं उसको इतना डांटती हूँ, पढ़ाई में हो या तो कुछ काम में, और मैं उसको देखिए उसका हरकत देखिए, देखिए ना आप, ऐसे ही घर में करता है। क्या उसने इधर मेरे बेड में कितने जोर से बज दिया अंदर। ओहो, चोट लग गया नाक में, उसको दूंगे दूंगे दूंगे। देखिएगा, देखिए इसको तो ये जब भी बेटा क्या कहता है ना, बेटी को जब भी मैं कोई ना कोई चीज़ से उसको चोट देता रहता है। मैं जब भी उसको डांटती हूँ भी मैं। और उसकी पापा आई, अभी पापा चले गए, तो यहाँ पर बैठकर बेटी पढ़ाई करेगी। तो अभी थोड़ा सा वो रेस्ट कर लेगी, और रेस्ट करने के बाद तुम्हारा कौन सी एग्ज़ाम है आगे जाकर? इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए पढ़ाई करेगी। और आज इसका और एक दांत टूट गया है, रुक जाओ देखिएगा, ऐसे इसका दांत टूट गया है आज एक, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है, शायद अंदर होगा। हाँ ठीक है, शायद अंदर होगा, पता नहीं चलता है। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। तो दांत टूट गया है, और बस यही है और क्या। तो आज का ब्लॉग यहाँ पर मैं एंड कर लेती हूँ। और इवनिंग से क्या ब्लॉग बनाऊँगी पता नहीं, कुछ खास नहीं थे घर में, तो हस्बैंड जा चुके वहाँ पर स्टूडियो में, और चाय वगैरह भी मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। और आज पड़ोसी मुझे आज बोले नहीं बुला रही थी कि पार्क जाने के लिए, क्योंकि उनकी दो बच्चियाँ का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, ICS कोर्स का है। तो उन दोनों बच्चियों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो वो बोले चलिए पार्क जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी का तो एग्ज़ाम अभी तो शुरू हुआ है। वो गैप तो है उनका ना, बहुत सारे गैप देते हैं, यानी 14 में जाकर उनका एग्ज़ाम ख़त्म होगा। मैं चाहती थी कि जल्दी जल्दी, छोटे बच्चे हैं ना, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम ख़त्म होने से वो आराम कर सकते हैं, या तो बहुत मस्ती करेंगे। वो क्या हो ना, टेस्ट में यानी इन दो अभी मैं उनको पार्क वगैरह ले जाऊँगी ना, उनका दिमाग वहाँ पर ही रह जाएगी। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ उसका एग्ज़ाम में ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। अभी तो हिंदी जो एग्ज़ाम दिया था ना, हिंदी का एग्ज़ाम क्या हुआ ना, वो लिखा है मगर पता नहीं इतना रिवीजन में एक देते हैं और वो बुक से निकाल कर डालते हैं। तो अभी बेटी भी बोलेगी मम्मी मैं बुक में पढ़ी हूँ तो इसलिए लिखी हूँ, मगर पता नहीं मात्रा में गलती आ सकती है, वो यही बोल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, इंग्लिश अच्छी तरफ से प्रिपेयर करो, तुम्हारे पास टाइम भी है, और अच्छी तरफ से बुक से भी अच्छी तरफ से पढ़ो। तो मैं उसको बार बार ना प्रैक्टिस मैंने यानी सब क्वेश्चन आंसर क्लियर कर दूँ, तब भी कोई ना कोई उनकी स्कूल का टीचर ऐसे करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, टैलेंटेड बहुत ही कहते हैं ना, लक हो तो सब कुछ उसके लिए इजी हो जाएगी। तो वही बात है। तो इंग्लिश है उसका एग्ज़ाम जाकर 14 में ख़त्म होगा, तो ट्यूसडे में एग्ज़ाम में। तो अभी उन दोनों को इसीलिए मैं पार्क नहीं लेकर गई, बस वो ही चले गए। तो कोई बात नहीं, जाने दे, उनका ख़त्म हुआ तो उनके माँ बाप से जाकर मस्ती करेंगे। आप अभी कभी जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी कुछ और काम नहीं, बस थोड़ा सा रेस्ट करके घर झाड़ू लगाना है और संध्या देना है, बस यही है। तो इसीलिए मैं इवनिंग में और ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी दिन का ब्लॉग हो या तो इवनिंग का ब्लॉग हो, नाइट तक हो या तो मॉर्निंग से लेकर डे तक हो, वो ब्लॉग मैं शेयर करूँ। जितना मैं लंबा ब्लॉग दूंगी ना, कोई तो देखते नहीं, कमेंट भी नहीं करते ना, मुझे इतना गुस्सा आती है। पता नहीं यार, इतना साल हो गया है मेरा, अभी तक मेरा यूट्यूब यानी ग्रो भी नहीं हो रहा है, और वॉच टाइम तो उसका होता ही नहीं, वॉच टाइम बहुत ही कम देख रही। मुझे ना इतना गुस्सा आती है, पता नहीं इतना घट या क्या बोलूँ। यहाँ पर जो भी ब्लॉग है करते हैं ना, उनका को भी विजिट आप शायद विजिट किए होंगे,
पता चल गया हो इनका क्या ब्लॉग है और हमारा क्या ब्लॉग। हम रियलिटी में जो करते हैं वो ही दिखाते हैं। आजू बाजू आप तो सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा कोई पैसा खर्च करके सामान लेकर यानी सामान खरीद कर घर में सजाती हूँ नहीं। और मैं ज़्यादा भी कुछ भी मेरा यानी अपने के लिए भी कुछ खरीदती हूँ नहीं कि अपने के लिए मेकअप हो या तो कोई भी बैग कलेक्शन हो या बैंगन कलेक्शन हो इयरिंग कलेक्शन हो, ऐसा मेरा कोई भी चीज़ नहीं जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। यानी मैं यूट्यूब ओपन किया हो तो ये नहीं कि मैं वही चीज़ मैं खरीदूँगी और आपको शेयर करूँगी तभी जाकर मेरा वॉच टाइम पूर्ण होगा या तो मेरा 1K कंप्लीट होगा, जो भी यूट्यूब बढ़ेगा। तो अभी बहुत ही प्रॉब्लम हो गया यूट्यूब में। यानी यूट्यूब तो सबके लिए बहुत ही अच्छा है मगर अभी मेरे लिए बहुत ही यूट्यूब ख़राब हो गया है। तो चले गए, बहुत ही बात हो गई है तो बात कोई नहीं सुनते हैं, तो इसलिए काम पर ज़्यादा थोड़ा दिखाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। सो फाइनली आ गया इन दोनों के लिए पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज्जा ओपन करते हैं। रहो सिलकोन बेटा कौन ना सिंधी बेटा सिलकोनी देखा हाथ तो दे दीजिए। वाओ यम्मी यम 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 यम। फाइनली उन दोनों के लिए आ गया है पिज़्ज़ा। बहुत दिन हो गया था, 15 यानी 2 महीना हो गया था पिज़्ज़ा नहीं आया था। उन दोनों का फेवरेट कैसे 2 महीना हो गया था पिज़्ज़ा नहीं आया था घर में। तो फाइनली उन दोनों के लिए आ गया है पिज़्ज़ा। तो यम 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 कल तो मुझे तो ओ गाइस ये पिज़्ज़ा सच में तो इतना अच्छा है ना। यम्मी। चलो तुझ पढ़ो।